हारिस, पाकिस्तान पिछला जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला था उसमें पाकिस्तान ने अपने तमाम पूल मैचेस जीते थे। सेमीफाइनल में शिकस्त हुई थी। सो इस बार पाकिस्तान 2-0 हो चुका है। सो इस वक्त टीम का क्या मूड है, क्या माहौल है, और अगले जो 3 मैचेस हैं पाकिस्तानी टीम कैसा देख रही है? क्योंकि तनकीद भी हो रही है, क्योंकि टीम से लोग तवक्कुआत रखते हैं और तवक्कुआत पूरी नहीं होती हैं तो फिर दिल भी टूटते हैं। बिल्कुल। 2021 का वर्ल्ड कप वो तो बहुत अच्छा खेला था, वो तो गुजर गया। और नया वर्ल्ड कप है और इस पे काफ़ी जिस तरह का स्टार्ट हुआ है, नो डाउट इस तरह अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ टीम का, बट जो टीम का जो एक मोराल है और जिस तरह स्टार्ट लिया था, जिस तरह अगेंस्ट इंडिया खेले थे, सबको पता है कि जिस तरह का हमारा वो मैच हुआ था। और सेकंड मैच वो भी क्लोजली हुआ, और क्रिकेट है इसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। और बट जो टीम अपनी एफर्ट करती है वो सबको पता है, और जिस तरह एक दूसरे पे बिलीव है, और बिल्कुल हार्ट होते हैं, और काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। कोशिश हमारी ये भी होती है कि यार जितना आप लोग हार्ट होते हैं उतने हम भी हार्ट होते हैं, बट क्रिकेट इसको क्रिकेट गेम है। हार जीत तो होती है, बट काफ़ी टीम का आपस में जिस तरह एक बॉन्डिंग है, और दोबारा उस तरह काफ़ी आपस में बैठे हैं, बातचीत की है, और जो मिस्टेक्स हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। और अभी टूर्नामेंट काफ़ी बाकी है, और जो अगले हमारे मैचेस हैं कोशिश है कि उनको अच्छे से अच्छा खेलें, और जो फैंस हैं उनको दोबारा अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। हारिस, दोनों मैचेस में लास्ट बॉल लास्ट ओवर फिनिशेस हुआ, तो टीम मैनेजमेंट में और खिलाड़ियों में आपस में क्या बातें हुई? पुअर एग्जीक्यूशन है या बैड लक है? देखिए बिल्कुल, दोनों मैच क्लोजली हुए हैं और फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। और बिल्कुल काफ़ी इस पर डिस्कशन हुई है कि किस चीज़ पे काम किया जाए कि यार एक फिनिशिंग अच्छी हो। और बिल्कुल अभी काफ़ी मैचेस पड़े हैं, और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलें। विक्रांत। हारिस भाई, कभी कभी टूर्नामेंट के दरमियान जो क्रिटिसिज्म है वो टीम को तोड़ दे या फिर जोड़ दे। 30 साल पहले आपकी पाकिस्तान टीम ने यहीं पर वर्ल्ड कप इन्हीं सिचुएशंस में जीता था। इस बार सेंस ऑफ रियलिटी क्या है आपकी ड्रेसिंग रूम में? बिल्कुल। आ, वो वर्ल्ड कप और ये वर्ल्ड कप सारी बात डिफरेंट है, और टीम्स डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है। वो 50 ओवर वर्ल्ड कप, ये T20 का वर्ल्ड कप। बट टीम्स का जिस तरह आपस में जेल होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और जिस तरह के हमारी आपस में टीम है, जिस तरह काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है क्रिटिसाइज तो होते हैं, और टीम भी होती है, एज अ प्लेयर पर्सनल भी होते हैं। और बट ये कि उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना किया जाए, अपनी जो स्किल्स पे या जो अपनी एबिलिटीज़ पे उन पे बिलीव होना चाहिए। और वही एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है। और आगे जिस तरह रेस्ट ऑफ द मैचेस हैं, और कोशिश यही करेंगे कि अपने वर्ल्ड कप में एक अच्छे तरीके से इसको खेलें। रशीद जी। हारिस, फास्ट बॉलर का अपना एक मूड होता है, मिजाज होता है। उसको बहुत गुस्सा आता है जब उसकी बॉल पे कैच छूट जाए या छक्का लग जाए। दोनों चीजें आपके साथ हो चुकी हैं। मतलब छक्का भी लगा पिछले मैच में, और फिर जो है कैच भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, और किस तरह इस चीज को जो है वो फिर अपने आप पर थोड़ा सा काबू करते हैं? क्योंकि वक्ती तौर पर तो गुस्सा यकीनन आता होगा। हाँ, कैच तो देखें पार्ट ऑफ द गेम है, और किसी से भी कैच छूट सकते हैं। और कई अच्छे अच्छे प्लेयरों ने कैच छोड़े हुए हैं, और ये तो आप ऑब्वियसली बात है, एज अ बॉलर आपको हार्ड तो होता है, बट ये आप इस चीज को रियलिटी है कि भाई गेम का हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अ प्लेयर, आपको एज अ बॉलर कोई भी हो। छक्के ये भी गेम का हिस्सा है, बॉलर को छक्के पड़ते हैं, वो आउट भी करते हैं और छक्के भी खाते हैं। जारी बात है, कोई बैट्समैन आता है वो भी आपको छक्का मारने के लिए आते हैं, आप बॉलर एज अ हार्ड होते हो, और अपनी कोशिश यही करते हो कि जो नेक्स्ट बॉल है उसको बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हो, या उसको आउट करने की कोशिश करते हो। सवेरा। अस्सलाम वालेकुम हारिस। जी वालेकुम सलाम। हारिस, बेहतरीन बॉलिंग की आपने पिछले मैच में, बट मैच जो है वो टीम के लिए पॉजिटिव नहीं हुआ, एक पॉजिटिव एंड नहीं हुआ। कितना मॉरली डिमोटिवेटिंग होता है वो, और आप अपने आप को खुद को कैसे पिकअप करेंगे वापस फॉर नेक्स्ट गुड परफॉर्मेंस? देखें ये टीम गेम है, और इसमें कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को तो कभी वो मैं नहीं मानता कि यार अगर किसी ने परफॉर्म अच्छा किया है और वो टीम ना जीते तो उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है। और अगर एज अ टीम आप खेलते रहोगे और आपकी परफॉर्मेंस से अगर टीम को फायदा होता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। बट ऑब्वियसली बात है, और जो नेक्स्ट गेम्स हैं, और अपनी टीम को जो जो अपने एज अ बॉलिंग पार्टनर्स हैं उनको साथ जिस तरह बात करना है, या वो आपस में हम वो मुझसे बात करते हैं या मैं उनसे बात करता हूँ, तो
तभी काम चलता है और तभी आप परफॉर्मेंसेस देते हो। और जब जो सिचुएशन है ग्राउंड की या पिच क्या डिमांड करती है, और जो फर्स्ट ओवर होता है वो एज अ बॉलर बताता है कि यार अगर पिच में ग्रिप होता है या नहीं हो रहा, स्किड हो रहा बॉल, तो एक दूसरे से बातचीत करने से काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। जी इधर अरे मैच कोई टीम हारती है तो दिल टूटते, आपके भी टूटते, फैंस के भी टूटते, लेकिन जब फॉर्मर प्लेयर्स इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं तो ये टीम को पेलना कितना मुश्किल हो जाता है, या आप लोग सोचते हो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या कहोगे? आपने तो आखिर में सारा कवर कर ही दिया कि लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहते हैं। देखिए कोई भी स्पोर्ट है यार, उसमें क्रिटिसाइज तो होते हैं, एज अ प्लेयर भी होते हैं, एज अ टीमें भी होती हैं, और हम एक टूर्नामेंट खेलने के लिए आए और हमारा फोकस टूर्नामेंट पे है, तो कोशिश यही करते हैं कि यार जो क्रिटिसाइज कर रहे तो उसको आप अपनी हम उनको ज्यादा सुनते हैं ज्यादा ना, हमारा फोकस यही होता है कि यार अपनी गेम खेलें, तो टूर्नामेंट खेलने के लिए आए, ज्यादा उस पर फोकस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है कि ना कि किसी की बातें सुने। वो अच्छी बातें भी करें वो भी आपको तकलीफ दे होती हैं, कोई आपके लिए बुरी बातें करे वो भी तकलीफ दे होती है समटाइम। थैंक यू। फिजान भाई। अरे सब तो चले, माजी में जो उस पर तो बड़ी बातें हो गई। अब अगले 3 मैचेस हैं, उसके लिए किस तरह अपने आप को रिकवर किया और कितने कॉन्फिडेंट है इस स्टेज पे भी पाकिस्तान टीम एज अ कैंप पूरा के हम अब भी आगे जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में? देखें जिस तरह अभी प्रैक्टिस हुई, जिस तरह कल भी हम काफी आपस में मैनेजमेंट बैठी, प्लेयर्स बैठे, काफी डिस्कशन की, और कैसे जो अगर नेक्स्ट मैचेस हैं उनको किस तरीके से खेलना है और क्या परफॉर्मेंसेस देनी है, या किस तरह एक डिफरेंट नजर आना है इस टूर्नामेंट में। और फुल जिस तरह आज जो प्रैक्टिस हुई उसी माइंड सेट से हुई, और जो अगर नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें अपने 100% एफर्ट के साथ, और हर प्लेयर अपनी उसको जो उसकी जो स्किल्स हैं उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करे, यही करेंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे रिजल्ट्स तो कुछ भी हो सकता है, कि वो तो आप अपनी एफर्ट पे बिलीव करते हो कि रिजल्ट्स तो आपको आपके फेवर में सम टाइम नहीं आते, तो आप अपनी बिलीव या अपने जो आपने एफर्ट की हुई है ग्राउंड में उस पर आपको यकीन होना चाहिए, रिजल्ट्स तो डजंट मैटर। लास्ट उस्मान एंड देन अकील अहमद। अच्छा हारिस, बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी जा रही है पिछले 2 मैचेस के अंदर, बैट्समैन नहीं चल पा रहे, थोड़ा सा बैट्समैन के साथ भी टीम मैनेजमेंट बात कर रही है, कोचिंग स्टाफ खास तौर पर मैथ्यू हेडन क्या उनको बता रहे हैं विकेट्स के हवाले से क्या गलतियां हो रही हैं बैट्समैनों से? और दूसरा सिर्फ ये बता दें, एक ही सवाल उस्मान, एक ही सवाल। थैंक यू। बैट्समैन के ऊपर बता दें, बैट्समैन को। बैट्समैन ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट कंडीशन है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है जहाँ पे जिस तरह की बाउंसी विकेट्स है, और सारे हमारे बैट्समैन परफॉर्मेंस जारी बात है वो नेट्स के अंदर उस तरह प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, और जिस तरह कोच है वो भी काफी काम कर रहे हैं, और वो अपनी उस पर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आपको नजर आएगा। वो ऑब्वियसली बात है जिस तरह पहला मैच हम खेले हैं और जिस तरह उन्होंने हमारे बैट्समैन ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जारी बात है 160 स्कोर किया तो बैट्समैनों ने स्कोर किया है, और ऑब्वियसली बात है सम टाइम होता है कि कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता, किसी का बैट टाइम चल रहा होता है, काम कर रहे हैं। जिस तरह हेडन है वो काफी काम कर रहा है, नजर आ रहा है, वो प्लेयर्स के साथ बैट्समैनों के साथ इंडिविजुअल बात कर रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में वो परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। हारिस, जिम्बाब्वे भी हल्की टीम थी और नीदरलैंड भी हल्की, कदरे मुराद रैंकिंग में ना, तो जाहिर है उसको रिलैक्स लिया, 130 भी नहीं हो सका। तो नीदरलैंड के खिलाफ किस स्ट्रेटेजी से रुथलेस क्रिकेट खेलनी है, पूरा अपने जाना है, ऑल आउट जीतना है, तो फिर इस तरह जाना पड़ेगा। देखें आपने बात की कि यार जिम्बाब्वे हल्की टीम है, कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए आया कोई हल्का नहीं होता, जारी बात है, जस्ट कोई भी इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे तो वो कोई वैसी तो आया तो नहीं है, वो भी तो डिफरेंट माइंडसेट से आए होंगे यार कि हमने भी वर्ल्ड कप जीतना है। कोई भी टीम जितने भी आई या कोई भी वो टूर्नामेंट जीतने के लिए आई हुई है, तो कोई भी हम किसी को हल्का या अच्छा नहीं कह सकते कि यार वो बहुत अच्छी टीम है या वो अच्छी टीम नहीं है, तो किसी के बारे में इस तरह बात तो बंदा कोई भी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है नीदरलैंड टीम आई है, तो अगर नीदरलैंड से मैच है या जिम्बाब्वे से मैच है, किसी भी टीम के साथ मैच हो तो हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं थे, जिम्बाब्वे जीती, वो अच्छा खेली, उनका दिन अच्छा था, और अगले हमारे मैचेस हैं नीदरलैंड के साथ हो जिसके साथ भी हो हम अपना बेस्ट देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।